सुप्रभातम बच्चों, आज हम चौथे पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 पहले का क भाग देखिए। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। ये प्रश्न पूछे है कि राम के लिए कुशलव का जो गले से लगाना और उसके बाद जो स्पर्श वो कैसा था। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। ख का प्रश्न। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। तो इसके उत्तर में लिखेंगे रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयितुं कथयति। ग का प्रश्न। बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते। इसके उत्तर में लिखेंगे बालभावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। अगला प्रश्न। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। तो उत्तर में लिखेंगे कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्त्रधदितिः। अगला प्रश्न। केन संबंधेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुः आसीत्। उत्तर में लिखेंगे उपनयनोपदेशेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुः आसीत्। अगला प्रश्न। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति। उत्तर में लिखेंगे कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः वधू इति नामना आह्वयति। प्रश्न नंबर 2। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणानुसारं निर्दिशत। क्या करना है। रेखांकित जो पद हैं उनमें जो विभक्ति आई है उसका कारण किस कारण से यहाँ पर इस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण करके दिखाया हुआ है, देखिए ध्यान से। राजन अलम अति दाक्षिण्येन। तो इसमें विभक्ति तृतीया दिखाई है। अति दाक्षिण्येन में तृतीय विभक्ति है। किस कारण है। तत्कारणम, कारण दिखाया है अलम योगे। अलम जो उपपद है उसके योग में तृतीय का प्रयोग होता है। आगे चलिए। रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो यहां पर विभक्ति है द्वितीय। आसनार्धम में द्वितीय है। किस कारण से है। उपजमा विष धातु के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। अगला वाक्य देखिए। धिंग माम एवं भूतम। यहां पर द्वितीय का प्रयोग है। माम शब्द आया है। किस कारण आया है। धिंग। धिंग उपपद के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। आगे देखिए। अंक व्यवहिताम अध्यासताम सिंहासनम। सिंहासनम में फिर द्वितीय का प्रयोग है। किस कारण। अधिजमा आस धातु के योग में द्वितीय प्रयोग होता है। आगे चलिए। अलम अति विस्तरेण। यहां पर विस्तरेण में तृतीय है, क्योंकि पहले भी बताया है अलम उपपद के योग में तृतीय का प्रयोग होता है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम में द्वितीय दिखाई गई है
क्योंकि उपजमा स्त्री धातु है, नजदीक आना, पास आना, इसलिए यहां पर द्वितीय का प्रयोग। प्रश्न नंबर 3, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कै जानाम्यहम तस्य नामधेयम्, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? अहम, उत्तर क्या है? अहम। ख किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, हर्षिता का विपरीतार्थक होता है कुपिता। ग विदुषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, भवान पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे रामाय। अगला देखिए, तस्मादंक वयवहिताम अध्याशयाताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद बताना है, तो उत्तर में लिखिए अध्याशयाताम। अगला प्रश्न, वयस्तो न किंचित अनंतरम, अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहां पर आयुषः के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया? तो वयसः। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, निम्नलिखित वाक्यों में कौन किसको कहता है? कह देखिए, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, किसने कहा था? ये राम है। और किसको कहा था? कुश लवौ। ख का देखिए, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, ये किसने कहा था? विदूषकः। और किसके लिए कहा था? कुशम, कुश को बोला था उसने। ये गए में देखिए, जानाम्यहम तस्य नामधेयम्, ये किसने कहा था? कुशः। और कहा किसको था? रामम, राम को कहा था। अगला देखिए, तस्य द्वे नामनि, ये किसने कहा था? लवः। और किसको कहा था? विदूषकम। अगला देखिए, वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, ये किसने कहा था? रामः, राम ने कहा था। और किसको कहा था? कुशम, कुश को बताया था। प्रश्न नंबर 5, मंजुषातः प्रियाय द्वयम चित्वा पदानां समक्षम लिखतः, मंजुषा से पर्यायवाची दो दो चुनकर उनके सामने लिखने हैं। देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है? हिमकरः, तो हिमकरः का पर्यायवाची क्या क्या है? शशिः निशाकरः। दूसरा देखिए, संप्रति, तो इसके पर्यायवाची हैं इदानीम अधुना। आगे समुदाचारः, तो इसके पर्यायवाची हैं शिष्टाचारः सदाचारः। पशुपति, इसके हैं शिवः चंद्रशेखरः। आगे है तनयः श्रुतः पुत्रः। आगे सहस्रदधीति, इसके हैं सूर्यः भानुः। प्रश्न नंबर 6, अभाग, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्त प्रकृतिम प्रत्यंच लिखत, उदाहरण का अनुकरण करके नीचे लिखे गए पदों के प्रकृति और प्रत्यय लिखने हैं। उदाहरण देखिए, आसनम, तो इसका प्रकृति क्या है? आश, और प्रत्यय क्या है? लुट। आगे चलिए, युक्तम, प्रकृति है युज और प्रत्यय है कत। भाजनम, प्रकृति है भाज और प्रत्यय है लुट। शालीनता, प्रकृति है शालीन
और प्रत्यय है तल। लालनीयः प्रकृति है लल और प्रत्यय है अनियर। छदत्वम प्रकृति है छद और प्रत्यय है तव। सन्निहितः सम जमा नी जमा धा और प्रत्यय है कतः। सम्माननीय सम जमा मन और प्रत्यय दो है इसमें, अनियर और टा। अगले प्रश्न में आइए। आभाग विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण और विशेष्य पदों का संयोजन करना है। देखिए एक करके दिखाया है। श्लाघ्या कथा। आइए हम बनाते हैं। उदात रम्य तो इसका बनेगा समुदाचारः। अति दीर्घ प्रवास। समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। हृदयग्राही स्पर्शः। कुमारयोः कुशलवयोः। आगे चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 कै भाग। अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत। निम्नलिखित पदों की क्या करनी है, हमें संधि करनी है। तो कीजिए। द्वयोः जमा अपि तो क्या संधि बनेगी, द्वयोरपि। जो विसर्गे हैं उनको रे बन जाएगा। ख का देखिए। द्वौ जमा अपि इसकी संधि बनाएंगे तो द्वावपि। आउ को आव आदेश हो जाएगा, द्वावपि। आगे चलिए। कह जमा अत्र। यहां पर विसर्गों को ओ हो जाएगा, को बन जाएगा और ए को पूर्व रूपों के कोत्र बनेगा। आगे चलिए। अनभिज्ञः अहम। इसी प्रकार इसमें भी ओ बन के विसर्गों का और ए का पूर्व रूप हो जाएगा तो अनभिज्ञोहम। इति आत्मान तो इसका क्या बनेगा, यण संधि है इत्यात्मान। ख भाग में आइए। अधो लिखितेषु विच्छेदं कुरुत। निम्नलिखित को विच्छेद, ये संधि विच्छेद है। ऊपर संधि बनाई थी, अभी संधि विच्छेद करना है। क्या देखिए। अहम अप्येतयोः। इसमें संधि करिए। अहम जमा अपि जमा एतयोः। ख में वयो नुरोधात् तो इसकी हम करेंगे विच्छेद। वयः जमा अनुरोधात्। आगे समानाभिजनौ तो इसकी क्या करेंगे, समान जमा अभिजनौ। आगे खल्वेतत् इसकी करेंगे खलु जमा एतत्। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए अभ्यास कार्य पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।